जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। नई लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा। टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी का मामला सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। नई लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। और इस बवाल पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का स्टेटमेंट आया। कहा, हर समस्या का समाधान मिल बैठकर करेंगे, सबकी नाराजगी दूर करना मेरा काम है, हमें अनुशासन में रहने की जरूरत है। रविंद्र रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में कहा उन्होंने। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है। तो रविंद्र रैना का स्टेटमेंट आपने सुना। कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात उन्होंने कही है। सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से हमारे साथ सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव कनेक्ट हैं। तजम्मुल, सबसे अहम सवाल कि सुबह से लेकर अब तक कई सारे डेवलपमेंट्स दिख चुके हैं, चाहे वो पहली लिस्ट वापस होने की बात हो, एक नई लिस्ट आने की बात हो, फिर एक उम्मीदवार वाली लिस्ट आई और कार्यकर्ताओं के नाराजगी वाली तस्वीर सामने आई है। क्या इसका जमीनी कारण दिख रहा है? देखिए, बीजेपी का जम्मू में एक अच्छा अकाउंट है और पीछे जो इलेक्शन हुए थे 25 सीटें ली थी और कश्मीर घाटी में कोई भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जम्मू कश्मीर में इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल होने को आए और 2014 में इलेक्शन हुआ, 2024 में दोबारा होंगे, और उससे पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो शायद ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी तरफ से जो लीडर होगा शायद वही अब की बार उम्मीदवार होगा। लेकिन सियासत और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि एक वक्त में आप मिनिस्टर होते हैं तो रात को आप विधायक रह जाते हैं, अगले दिन में आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं या यूनियन मिनिस्टर बनते हैं। यही डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी में रातों रात फैसले होते हैं। और जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लिए जो प्रोबेबल्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, क्योंकि नेशनल पार्टी है और सारा कुछ जो है जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर लेवल पे होता है, और श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, बाकी इलाकों से सिर्फ रिकमेंडेशन जाती है, रेफरेंसेस जाती है कि हमारे पास प्रोबेबल्स कैंडिडेट्स जो हैं वो इतने हैं, इतने में से आपको कोई ना कोई फाइनल करना होगा। लेकिन जम्मू आते आते जब आप त्रिकुटा नगर में अंदर और बाहर मुजाहरे देखते हैं, प्रोटेस्ट देखते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक सेटअप का आज का दिन है कि इस दिन में जब आप आज एहतजाज करते हैं तो आप टिकटें मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में विधायक की जो जगह है या जो पार्टी ने फैसले लिए वो शायद सही नहीं हो सकते हैं। कितने फैसले होंगे जिसमें रविंद्र रैना, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता साथ रहे हो, कितने फैसले होंगे जिसमें आपको शायद बीजेपी की लीडरशिप जम्मू की साथ नहीं रही होगी। और डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जब एनसी और पीडीपी के बीच में टिकटों का ऐलान शुरू हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी प्रेसिडेंट सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे और अपने लिए टिकट मांगेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट को कहेंगे कि उनका कश्मीर के और कश्मीर की राजनीति में ज्यादा अनुभव है। क्या ये पहली लिस्ट जो आई थी जिसको वापस लिया गया उसके बाद शुरू हुई है या नई लिस्ट आने के बाद भी नाराजगी बरकरार है? देखिए, नाराजगी वहीं की वहीं है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, जैसे पहले लिस्ट में रविंद्र रैना मिसिंग थे, दूसरे में कविंदर गुप्ता थे, तीसरे में डॉक्टर निर्मल सिंह थे, श्याम चौधरी थे, कितने लिस्ट है, अल्ताफ ठाकुर, जिनका एक अच्छा खासा पैमाना त्राल में है, अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन वहां से कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना उम्मीदवार उतारे हैं। वहां पर आपको दूसरे तरह के जो बीजेपी के लीडरशिप कमेटी से अवतार सिंह है, शायद उस पर निर्भर कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला एहतजाज हुआ ये उस लिस्ट के खिलाफ हुआ, दूसरे लिस्ट में कोई उतनी बड़ी तब्दीली
तब्दीली नहीं थी, लेकिन तीसरे लिस्ट में शायद बहुत ज्यादा तब्दीलियां होगी। आपके पास 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से आपने जो आपका पाडर किश्तवाड़ का इलाका है, जो आपके उसके बाद इंदरवाल का इलाका, डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, आपने तकरीबन रिपीटर रखे और कोई वहां पर इस तरह की नाराजगी नहीं है। जहां आपने रिपीटर को हटाकर आपने नए को लाया तो यकीनन उसमें बवाल मच सकता है और लोगों का हक है। जमहूरियत में यही चीजें हैं कि आप भी मांगने जाएं, लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश बच जाती है। जितना है उसी से काम निभाना होगा। लेकिन कश्मीर आते आते रविंदर रैना ने कहा कि हम लाइक माइंडेड कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। गालिबन इसका मतलब यह है कि कश्मीर, शोपियान और बाकी इलाकों में जब कैंडिडेट्स का लिस्ट और भी ज्यादा दूसरी आ जाएगा तो उसमें ज्यादा नाराजगी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही पार्टी प्रधान ने क्लियर किया कि कश्मीर घाटी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारी तरफ से हैं और वो सपोर्ट उनको मिलेगा। लिहाजा वहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार के मुकाबले में जो है आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ये अगले हफ्ते तक चलेंगी, क्योंकि कल जहां आज एनसी कांग्रेस का जो फाइनल लिस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, शाम तक लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस 8 सीटों पर भी शायद राजी हो गया कश्मीर की 47 सीटों में से। तो गालिबन जब ये लिस्ट बाहर आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी भी इसी तरह की नाराजगी दिखा सकते हैं, कांग्रेस के भी। और पीडीपी में तो घमासान मची है। साउथ कश्मीर में जिसको टिकट मिली है उसके साथ में जो एक्स विधायक रहे हैं, एजाज मीर हूं, मोहम्मद यूसुफ भट्ट हूं, कितने ही लीडर हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने टिकट काट के किसी और को दिए और कहा कि ये हमने इनको डीडीसी बनाया, डीडीसी चेयरपर्सन बनाया, इनके पास करोड़ों रुपया, 2.5 साल अभी इनको पैसा खर्च करना है, लिहाजा हम डीडीसी को अब कैंडिडेट के तौर पर नहीं लाएंगे। यानी ये कुछ चीजें होंगी जो आइंदा एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस खेमों में हमें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी के लिए, समीकरण आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक लंबा सब्र करना पड़ा है। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए, 19 में लोकसभा चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन 2019 में 370 को हटाया गया। और एक लंबे अंतराल के बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो नेताओं का जो इंतजार है, सब्र जो है वो भी टूट रहा है। और बीजेपी में ऐसी तस्वीरें दिख रही, लेकिन जैसा तजम्मुल ने बताया कि अभी और लिस्ट आने दीजिए दूसरी पार्टियों की, इस तरह से नाराजगी की तस्वीरें वहां भी दिखने वाली हैं।